हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की ईवीएस बुक चैप्टर 9 चेंजिंग फैमिलीज़। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चेंजिंग फैमिलीज़ के बारे में पढ़ेंगे आज हम। हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ फैमिलीज़। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं फैमिलीज़ के। दीज आर द फैमिलीज़ ऑफ निम्मी, टिसरिंग एंड नाजली। और यह फैमिली है निम्मी, टिसरिंग और नाजली का। लेट अस लुक एट दिस पिक्चर्स, टॉक अबाउट व्हाट वी सी एंड डिस्कस। अब देखिए इस पिक्चर को देखना है और इसमें हमें बातें करनी है कि हमने क्या देखा और डिस्कस करना है। ए न्यू अराइवल, तो देखिए एक जो है ना न्यू अराइवल यानी कि किसी नए का एंट्री हुआ है फैमिली में। देयर इज ग्रेट एक्साइटमेंट इन निमीज फैमिली, सी हैज़ ए न्यू बेबी सिस्टर। तो देखिए निम्मी के फैमिली में एक बहुत बड़ा ही खुशी का माहौल है, एक्साइटमेंट है कि उसकी एक बेबी सिस्टर आई हुई है। ठीक है, तो आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं, ये हॉस्पिटल का पिक्चर है और ये न्यू बॉर्न बेबी है, इसकी बेबी सिस्टर। ठीक है, अब देखिए लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट। अब देखिए पिक्चर को देखना है, इस पिक्चर को, और पिक्चर को देख के लिखना है आपको। Who were the members of निम्मी's family before the arrival of her baby sister? तो देखिए निम्मी के फैमिली में यानी कि जो बेबी सिस्टर उसकी आई तो उससे पहले कौन कौन से मेंबर थे? तो कौन कौन था? हर मदर, हर फादर, हर अंकल एंड हर ग्रैंड मदर। तो आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि कौन कौन है इसके परिवार में, फैमिली में, है ना। तो ये देखिए कौन कौन है, ये ग्रैंड मदर है, इसकी जो है ये मदर है, फादर है। ठीक है, ये देखिए ये निम्मी है, ये अंकल है, तो ये सारे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख देंगे। उसके बाद हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन निम्मीज फैमिली नाउ। तो अब निम्मी के फैमिली में कितने मेंबर हो गए? तो अब जो बेबी सिस्टर है उसको भी मिला के कितने मेंबर हो गए? 6 मेंबर्स। ठीक है, अब देखिए लेट अस टॉक। अब हमें बातें करनी है कि हाउ डू यू थिंक द लिव्स ऑफ निम्मीज फैमिली मेंबर्स हैव चेंज्ड आफ्टर द अराइवल ऑफ द न्यू बेबी। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए निम्मी के फैमिली में क्या क्या चेंजिंग हो गया, यानी कि जो न्यू बेबी उसके घर में आया तो उससे उसके फैमिली में क्या चेंजिंग हुआ। तो देखिए न्यू बेबी के आने से उसके फैमिली में बहुत कुछ बदल गया, खुशी का माहौल हो गया, जो टाइम टेबल था वो भी चेंज हो गया, तो बहुत सारा चीज़ चेंज हो गया। इसके बाद है हाउ विल निम्मी स्पेंड हर डे नाउ। अब निम्मी जो है वो अपना दिन कैसे स्पेंड करती है, कैसे बिताती है। तो क्या लिखेंगे, अब वो अपनी बेबी सिस्टर जो है उसके साथ में वो खेलती है, उसके साथ में वो अच्छे से रहती है, उसे तैयार करती है, तो हर उसका पूरा दिन ही उसके साथ में इस तरह से बीत जाता है। उसके बाद है कि व्हाट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ। अब उसकी माँ कौन कौन से नए काम करती है। पहले तो कुछ और काम करती थी लेकिन न्यू बेबी के आने से वो कौन कौन से नए काम करने लगी है अब। तो देखिए न्यू बेबी के आने से उसका काम बढ़ गया। अब न्यू बेबी का उसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा, उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा, उसके जो है मेडिसिन्स का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो बहुत सारे काम जो है ना वो बढ़ गए हैं मदर के। उसके बाद है कि देयर विल बी ए चेंज इन द डेली वर्क ऑफ निम्मीज फादर, ग्रैंड मदर एंड अंकल विद द अराइवल ऑफ द न्यू बेबी। कैन यू टेल हाउ। अब देखिए अब पूछा जा रहा है कि निम्मी के यानी कि न्यू बेबी के आने से उसके घर में उसके जो फादर हैं, निम्मी के फादर, ग्रैंड मदर और अंकल, ये सारे के काम किस तरह से बढ़ गए, यानी कि काम कैसे चेंज हो गए, डेली के जो वर्क हैं वो किस तरह से चेंज हो गए। अब इसके बारे में बताना है। तो किस तरह से चेंज हो गए, जैसे कि आप लिख सकते हैं कि जैसे उसके जो फादर ऑफिस जाते थे तो अब वो कोशिश करेंगे कि जल्दी से वो घर आ जाए कि अपनी बेबी के साथ में वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सके। दादी माँ वो भी उसके साथ में खेलेगी, ग्रैंड मदर जो है उन्हें उसे मालिश करेगी। उसके बाद जो उसके अंकल हैं वो भी खेलेंगे। तो इस तरह से सारे के काम जो है ना बिल्कुल ही चेंज हो गए। उसके बाद फिर देखिए अब है यहाँ पे क्वेश्चन है कि हैज़ ए स्मॉल ब्रदर और सिस्टर बीन बॉर्न इन योर होम और इन एनी हाउस इन योर नेबरहुड।
तो देखिए क्या कोई बेबी यानी कि कोई सिस्टर या ब्रदर जो न्यू बॉर्न हुआ है तो वो कोई है आपके घर में या आपके आस पड़ोस में, तो उसके बारे में लिखना है, आपको बताना है। तो आप बता सकते हैं कि आपके घर में कोई आपके किसी न्यू बेबी का बॉर्न हुआ है या कोई आसपास में है, तो आप लिखेंगे उसके बारे में। हाउ डज इट फील टू हैव ए न्यू बेबी एट होम। तो देखिए न्यू बेबी के आने से घर में आपको कैसा फील होता है वो लिखना है। तो कैसा फील होगा, न्यू बेबी अगर कोई भी न्यू बेबी अगर घर में आता है तो उसमें बिल्कुल ही घर का रौनक बदल जाता है, खुशियों का माहौल होता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो वो लिखेंगे। ये सब अपना एक्सपीरियंस है, आपको खुद ये सब लिखना पड़ेगा कि आपको कैसा फील होता है। हाउ हैव थिंग्स चेंज्ड एट होम विद द न्यू बेबी। तो कौन कौन सी चीज़ें घर में चेंज हो जाता है न्यू बेबी के आने से। तो हर चीज़ बदल जाता है, टाइम टेबल बदल जाता है, खाने पीने का भी समय बदल जाता है, न्यू बेबी के साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। उसके बाद है कि फाइंड आउट ऑल अबाउट द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर होम और इन द होम ऑफ ए रिलेटिव देन राइट। अब देखिए इसमें फाइंड करना है कि कोई जो है ना यंगेस्ट चाइल्ड है आपके घर में या आपके रिलेटिव्स में, अब उसके बारे में आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप पता कीजिए आपके घर में अगर कोई है, आपके रिलेटिव्स में कोई न्यू बेबी अगर है तो उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द बेबी बॉर्न। तो बेबी का जन्म कब हुआ, तो आप कितनी तारीख को हुआ है वो आप लिखेंगे 10 मई 2021। ठीक है, उसके बाद इज़ द बेबी ए बॉय और ए गर्ल। तो वो बेबी जो है बॉय है या गर्ल है, तो गर्ल है। उसके बाद देखिए हाउ आर यू रिलेटेड टू हिम और हर। तो वो आपके साथ किस तरह से रिलेटेड है, कौन लगे वो। ठीक है, क्या रिलेशन है, तो क्या लिखेंगे, माई कज़न या जो भी लगते हैं तो आप लिखेंगे। वेयर वॉज द बेबी बॉर्न। तो बेबी का जन्म कहाँ हुआ, तो पटना में। उसके बाद देखिए हु डज़ द बेबी लुक लाइक। तो बेबी जो है ना किस तरह का दिखता है, तो सी लुक्स वेरी वेरी क्यूट। तो बहुत ही क्यूट दिखती है वो। व्हाट इज़ द कलर ऑफ हिज और हर हेयर। उसके हेयर का कलर क्या है, तो देखिए ब्लैक। उसके बाद व्हाट इज़ द कलर ऑफ हिज और हर आइज़। तो उसके आइज़ का कलर क्या है, तो ब्लैक। उसके बाद देखिए फिर है कि डज द बेबी हैव एनी टीथ। तो बेबी के कोई टीथ हैं, टीथ हुए हैं, दांत निकले हैं, तो नो। व्हाट इज़ द बेबीज लेंथ। तो बेबी की लंबाई कितनी है, 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपको फिल करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन कि हाउ मैनी आवर्स ए डे डज द बेबी स्लीप। तो देखिए दिन में कितने घंटे बेबी सोता है, तो ये सब आपको खुद लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप पता करके उसके बाद आप लिखेंगे कि कितने घंटे सोता है बेबी। कोई बेबी 18 आवर्स सोता है, कोई 15 आवर्स सोता है, तो इस तरह से वो सोता है। बेबी छोटे जो बेबी होते हैं वो ज़्यादा सोते हैं। व्हाट डिफरेंट साउंड्स डज द बेबी मेक। तो कौन कौन से डिफरेंट साउंड बेबी बनाता है। तो बेबी जो छोटा बेबी होता है तो वो कभी हंसता है, कभी रोता है, तो तरह तरह के साउंड बनाता है, तो वो आप लिखेंगे यहाँ। हु डज द बेबी स्टे विथ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो देखिए बेबी किसके पास सबसे ज़्यादा टाइम बिताता है। ठीक है, तो वो लिखेंगे किसके पास बिताता है, अपने फादर के पास, मदर के पास, सिस्टर के पास, ब्रदर के पास, जिसके पास भी बिताता है तो यहाँ लिखेंगे आप। स्टिक ए फोटोग्राफ ऑफ द बेबी और ड्रॉ ए पिक्चर इन योर नोटबुक। अब देखिए यहाँ पे आपको एक बेबी का फोटोग्राफ लेना है और उसे अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है, तो ये भी आप कर लेंगे। उसके बाद है कि न्यू प्लेस। अब देखिए नई जगह। टिजरिंग्स फादर रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम हिज ऑफिस। तो देखिए टिजरिंग के जो फादर हैं वो क्या करते हैं, एक मतलब कि उसे ऑफिस में एक लेटर रिसीव होता है। द लेटर सेड दैट ही वॉज बीइंग प्रोमोटेड एंड वुड हैव टू मूव टू अनदर सिटी। तो देखिए उस लेटर में लिखा हुआ था कि उनका प्रमोशन हो चुका है और वो दूसरे सिटी के लिए मूव कर रहे हैं, यानी कि उन्हें अब वो सिटी छोड़ के दूसरे जगह जाना है। ठीक है,
तो यहाँ आप पिक्चर देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पिक्चर है, इसमें ये लेटर रिसीव हुआ है इनको और वो अब नई जगह जाएंगे। When Tisring's father showed the letter to his family, how do you think the different members would have felt? अब देखिए टिजरिंग के जो फादर हैं वो अपने फैमिली को वो लेटर दिखाते हैं और किस तरह से सारे मेंबर्स जो है ना तरह तरह के, यानी कि कैसा फील करते हैं, ठीक है, लेटर देख के। उसके बाद देखिए ये पिक्चर भी देख पा रहे हैं आप। उसके बाद अब है कि व्हाट विल चेंज इन टिजरिंग्स फैमिली आफ्टर हिज फादर्स ट्रांसफर्स। तो देखिए कि टिजरिंग के फैमिली में क्या चेंजिंग होता है उसके फादर के ट्रांसफ़र के बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, हु फ्रॉम टिजरिंग्स फैमिली विल लिव विद हिज फादर एट द न्यू प्लेस, विच स्कूल विल टिजरिंग गो टू नाउ, विल ही हैव न्यू फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि टिजरिंग के फैमिली में से उसके फादर के साथ में और कौन कौन जाएगा उनके साथ रहने के लिए। तो उसके बाद देखिए कौन कौन जाएगा, तो टिजरिंग जाएगी, उसके बाद उसकी मदर जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए विच स्कूल विल टिजरिंग गो टू नाउ, अब टिजरिंग कौन सी स्कूल जाएगी, तो कोई नए स्कूल जाएगी। फिर देखिए विल ही हैव न्यू फ्रेंड्स, अब उसके नए फ्रेंड बनेंगे, ठीक है, तो बहुत सारे नए फ्रेंड बनेंगे। उसके बाद देखिए हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली मूव टू ए न्यू प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क। तो देखिए आपके फैमिली में से कोई ऐसे हैं मतलब कि जो कि नई जगह गए हैं काम के सिलसिले में, ठीक है, तो वो आपको लिखना है कि कोई गए हैं तो आप लिखेंगे। उसके बाद देखिए व्हाट डू यू फील अबाउट दिस चेंज, तो आपको कैसा लगता है कि नई जगह अगर जाते हैं तो आपको कैसा लगता है, कैसा फील होता है। तो क्या लिखेंगे कि बहुत सैड भी फील होता है, बहुत हैप्पी भी होता है, ठीक है, ऐसा फील होता है। उसके बाद देखिए इज़ देयर एनी वन इन योर क्लास और स्कूल हु हैज़ कम टू योर स्कूल फ्रॉम अनदर प्लेस। तो देखिए आपके क्लास में कोई भी ऐसा है जो कि दूसरे जगह से आपके स्कूल में आया हो। इफ़ सो टॉक टू हिम और हर, अब देखिए उससे आप बातें कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कि वेयर हैज़ सी और ही कम फ्रॉम, तो वो कहाँ से आया है या आई है, अगर लड़का है तो आया है, लड़की है तो आई है, ठीक है, तो वो कहाँ से आई है। उसके बाद देखिए व्हाट वाज हिज और हर ओल्ड स्कूल लाइक, तो उसके जो पुराने स्कूल थे वो कैसे थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बातें करनी है उनसे जो कि आपके स्कूल में कोई मतलब कि कोई दूसरे जगह से आए हैं, नए बच्चे हैं जैसे, तो उनसे आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, बातें करनी है। What does he or she find different here, तो यहाँ पे वो कैसा उसको डिफरेंट यानी कि कैसा कुछ अलग सा महसूस हुआ, तो ये पूछना है। Does he or she like the change, अब उसको कैसा यहाँ पे चेंज हुआ मतलब कि कैसा कैसा लगा, ये सारी चीज़ क्या चेंजिंग देखी वो मतलब पुराने स्कूल में और ये नए स्कूल में क्या चेंजिंग देखी, तो ये सारी चीज़ डिस्कस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये है इट्स ए वेडिंग, अब ये वेडिंग है। देयर इज़ ग्रेट जॉय इन नाजलीज होम टुडे, हर एल्डर कज़न ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड। अब यहाँ पे देखिए कि नाजली के घर में जो है ना बहुत ही मतलब कि कोई पार्टी है, बहुत ही खुशी का माहौल है, तो उसकी जो एल्डर कज़न है, कज़न ब्रदर है, उनका मैरिज हो रहा है, ठीक है। अब ये देखिए नाजली के फैमिली के बारे में अब हम पढ़ेंगे। हमने जो है पहले निमी के फैमिली के बारे में पढ़ा, उसके बाद टिजरिंग के फैमिली के बारे में पढ़ा, अब हम नाजली के फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए ये पिक्चर देख पा रहे हैं। अब देखिए लेट अस टॉक, तो बातें करेंगे। डू यू थिंक दैट देयर विल बी एनी चेंज इन नाजलीज फैमिली आफ्टर दिस वेडिंग, व्हाट विल चेंज। तो देखिए यहाँ पे क्या आप सोच सकते हैं कि नाजली के फैमिली में क्या चेंजिंग हुआ, ये जो वेडिंग हुआ वेडिंग के बाद क्या क्या चेंजिंग हुआ, तो क्या चेंजिंग हुआ वो लिखना है, ठीक है। तो बहुत सारी चेंजिंग हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए डू यू थिंक देयर विल बी चेंजेस इन द होम फ्रॉम वेयर द न्यू ब्राइड हैज़ कम, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस।
तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि अगर आपके परिवार में अगर होता है कि किसी का अगर वेडिंग होता है, अगर कोई नई दुल्हन आती है घर में, तो क्या क्या चेंजिंग होता है, तो वो सारी बातें बतानी है आपको। तो देखिए क्या चेंजिंग होता है, अगर घर में कोई एक न्यू मेंबर आया तो उससे क्या चेंजिंग होता है, घर का रौनक ही चेंज हो जाता है कि नया नया शादी होता है और बहुत खुशी का माहौल होता है, एक नया रिश्ता जुड़ता है। तो ये सारी बातें होती है वेडिंग से, ठीक है। तो ये सब लिखना है आपको। उसके बाद देखिए टॉक टू योर मदर एंड आंट्स इन द फैमिली। अब देखिए आपको अपने मदर और आंट से फैमिली में बातें करनी है। आस्क देम अबाउट वेयर दे लिव्ड बिफोर दे गॉट मैरिड। अब देखिए उनसे आपको बातें करनी है उनके शादी से पहले के बारे में कि वो कैसे रहते थे, ठीक है, ये सब चीज़। तो ये सब आप पूछ के आप यहाँ फिल कर सकते हैं। हु वेयर द मेंबर्स इन देयर फैमिलीज देन। तब उनके फैमिली में कितने कौन कौन से मेंबर थे। हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली बीन मैरिड रिसेंटली, हु। तो देखिए क्या आपके फैमिली में किसी का शादी हुआ है रिसेंटली, यानी कि हाल फिलहाल में किसी का मैरिज हुआ है, तो वो कौन है वो लिखना है। टॉक टू योर क्लासमेट्स एंड राइट ऑल अबाउट व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग वेडिंग्स इन देयर फैमिलीज। तो देखिए इसमें आपको अपने क्लासमेट्स से बातें करनी है और उनसे पूछना है कि वेडिंग के दौरान जब शादी होती है उस दौरान जो होता है क्या क्या होता है, मतलब कि क्या क्या चेंजिंग होता है। तो जब शादी घर में अगर कोई शादी होती है तो उस बीच बहुत सारी चीज़ें होती है, यानी कि बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं, बहुत सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है, और खाने का होता है, फिर डेकोरेशन का होता है, बहुत सारी यानी कि चीज़ें होती है जो करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद देखिए व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज़ कुक्ड। तो देखिए अब इसमें है कि कौन कौन से स्पेशल फूड जो होते हैं जो शादी में बनाए जाते हैं, क्या क्या बनते हैं, तो वो आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद है कि व्हाट स्पेशल क्लॉथ्स डू द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम वियर। तो देखिए कौन से स्पेशल क्लॉथ्स होते हैं जो कि दुल्हा और दुल्हन पहनते हैं। तो ठीक है, लहंगा या साड़ी जो भी है दुल्हन पहनती है, शेरवानी जो लड़का होता है जो दूल्हा वो पहनता है, और बहुत सारे स्पेशल फूड होते हैं जो बनाए जाते हैं, ठीक है, पनीर की सब्ज़ी, कचौड़ी, मिठाइयाँ, बहुत सारी चीज़ होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ लिखना है आपको। उसके बाद देखिए कि व्हाट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म्ड एट वेडिंग्स। तो देखिए किस तरह के सॉन्ग्स गाए जाते हैं या डांस परफॉर्म जो होता है तो किस तरह के होते हैं वेडिंग में। तो बहुत तरह के होते हैं, जो राजस्थान के होते हैं तो वो राजस्थानी तरह के, यानी कि वहाँ के जैसे कल्चर होते हैं उस टाइप के जो रखते हैं सॉन्ग्स और डांस उस टाइप के होते हैं। वहाँ के पंजाबी जो हैं उस तरह के करते हैं। जो जिस स्टेट के होते हैं वो अपने रीति रिवाज से चलते हैं। जो बिहार के हैं तो वो बिहारी डांस यानी कि होता है जैसा जैसा कल्चर उस टाइप के करते हैं। उसके बाद देखिए व्हाट डिड यू सी एट द वेडिंग दैट यू अटेंडेड। अब देखिए यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब आप वेडिंग अटेंड करते हैं तो वहाँ पे आप क्या देखते हैं। ड्रॉ सम पिक्चर्स इन योर नोटबुक। अब देखिए अपने नोटबुक में कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करना है। देन लुक एट द पिक्चर्स ड्राउन बाय योर क्लासमेट्स, या अपने क्लासमेट्स जो बनाए हैं पिक्चर जो ड्रॉ किए हैं उस पिक्चर्स को देखिए, ठीक है। तो ये सारे काम आपको करने हैं। वी saw चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द फैमिलीज ऑफ निम्मी, ट्रिजरिंग एंड नाजली बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन्स। तो देखिए हमने देखा कि निम्मी के फैमिली में, टिसरिंग और नाजली के फैमिली में कितने सारे जो है ना चेंजिंग हो गए, ठीक है, डिफरेंट रीजन से बहुत सारे चेंजिंग हो गए। तो हमने देखा सारे का। अब यहाँ पे देखिए राइट डाउन द रीजन्स फॉर दिस चेंजेस। अब देखिए यहाँ पे लिखना है कि चेंजेस जो हुए तो उसका रीज़न लिखना है। तो अब देखिए इन निम्मीज फैमिली, तो निम्मी के फैमिली में क्या हुआ था, क्या रीज़न था। हर बेबी सिस्टर वॉज बॉर्न, तो उसकी बेबी सिस्टर का जन्म हुआ था। इन टिजरिंग्स फैमिली में क्या हुआ था, हर फादर वॉज प्रोमोटेड एंड ट्रांसफर टू अनदर सिटी, उसके जो पापा हैं उन वो प्रोमोटेड यानी प्रमोशन हुआ था उनका
और नए सिटी में ट्रांसफ़र हुआ था उनका दूसरे सिटी में। इन नाजलीज फैमिली, अब नाजली के फैमिली में क्या हुआ था, हर एल्डर कज़न ब्रदर वॉज मैरिड, जो एल्डर कज़न ब्रदर थे उनका मैरिज हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए देयर कैन बी मैनी रीजन्स फॉर चेंजेस इन फैमिलीज़। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे रीजन्स हैं जो फैमिली को चेंज कर देता है। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर रीजन्स, तो क्या आप कोई दूसरा रीज़न जो है और रीजन्स दे सकते हैं, ये है। उसके बाद देखिए, तो इसमें देखिए जो और दूसरा कौन कौन से, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि और कौन कौन से रीज़न है जो फैमिली को चेंज कर देता है। जैसे इस सबका जो रीज़न है, तो किसी के घर में न्यू बेबी का जन्म होता है, किसी के घर में शादी होता है, तो किसी के पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह से और कौन सा रीज़न है जो कि फैमिली को चेंज कर देता है, तो यहाँ आपको लिखना है। उसके बाद देखिए टॉक टू 3 ओल्ड पीपल, 1 फ्रॉम योर फैमिली, 1 फ्रॉम योर फ्रेंड्स फैमिली एंड 1 फ्रॉम ए फैमिली इन योर नेबरहुड। अब देखिए 3 पीपल के बारे में, 3 लोगों के बारे में बातें करनी है, जो कि एक तो आपके फैमिली के होंगे, एक आपके फ्रेंड के फैमिली के होंगे और एक जो है आपके आस पड़ोस के फैमिली के होंगे। आस्क देम दिस क्वेश्चंस एंड फिल इन द टेबल। अब उनसे ये सारे क्वेश्चंस पूछिए और टेबल को फिल करना है। तो देखिए क्वेश्चन, इधर क्वेश्चन है योर फैमिली, फ्रेंड्स फैमिली और नेबर्स फैमिली। ठीक है, तो देखिए सिंस हाउ मैनी since how many years has your family been staying here। ठीक है, तो कितने दिनों से उनके फैमिली यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिल करना है, फ्रेंड्स के फैमिली का भी, नेबर्स फैमिली के भी। तो ये सारे चीज़ आपको पूछ के फिल करना है। ठीक है, तो ये आपको खुद करना पड़ेगा। वेयर डिड योर फैमिली लिव बिफोर कमिंग हियर, तो कहाँ रहते थे उनके फैमिली जो है यहाँ आने से पहले कहाँ रहते थे, वो फिल करना है। हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली टुडे, तो देखिए आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, आज आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो वो फिल करना है। हाउ मैनी मेम्बर्स वेयर देयर इन योर फैमिली 10 years ago, तो 10 साल पहले आपके फैमिली में कितने मेंबर्स थे, तो वो आपको यहाँ फिल करना है। तो ये सारी चीज़ आपको पूछ के फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। उसके बाद फिर और भी है क्वेश्चन कि व्हाट वेयर द रीजंस फॉर द चेंजेस इन योर फैमिली इन द लास्ट 10 years, तो देखिए कौन कौन से रीजंस ऐसे हैं जो आपकी फैमिली को चेंज कर दिया, यानी कि लास्ट 10 years से आपको, यानी कि पिछले 10 साल से आपको यहाँ पे बताना है कि कौन कौन से रीजंस हैं जो आपकी फैमिली को चेंज कर दिया। तो वो लिखना है। हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दीज चेंजेस, तो कैसे कैसे चेंज हुए। ठीक है, आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा फील किया आपने, तो वो आपको लिखना है यहाँ पे। तो ये लिख लेंगे। अब देखिए आगे है कि माई फैमिली येस्टरडे टुडे टुमोरो। अब देखिए कि माई फैमिली, मेरा परिवार, अब कल जो बीत गया है, येस्टरडे आज, और आने वाला कल टुमोरो। ठीक है, ऑल फैमिलीज चेंज इन सम वे और द अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन्स। हैज़ योर फैमिली चेंज टू, तो देखिए सभी फैमिली में ऐसा होता है कि कुछ तरीक़ों से जो है ना फैमिली चेंज होता है। ठीक है, कोई भी रीज़न होता है, तरह तरह के रीज़न से फैमिली चेंज होता है। तो क्या आपके फैमिली में भी कुछ चेंज हुआ है, तो वो आपको लिखना है। तो ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल है, तो आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए व्हेन योर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर वेयर चिल्ड्रन लाइक यू वॉज योर फैमिली जस्ट लाइक इट इज़ टूडे, तो देखिए जब आपके ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर जब बच्चे थे, तो उस समय फैमिली, मतलब कि उस समय का फैमिली और अभी का फैमिली कैसा दिखता है। ठीक है, तो ये है वो, आप ये सब भी पूछ के आप लिखेंगे। डू यू रिमेंबर द पिक्चर ऑफ सीतम्मा's फैमिली ट्री विच वी सॉ इन क्लास 3rd। अब देखिए क्या आपको याद है कि हमने जो पिक्चर देखा था सीतम्मा का फैमिली का, जो पिक्चर था क्लास 3rd में। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे बनाना है। उसके बाद देखिए यू हैड ऑल्सो ड्राउन ए फैमिली ट्री ऑफ योर आउन फैमिली। अब देखिए आपके अपने फैमिली का जो है एक फैमिली ट्री बनाना है। लेट अस अगेन ड्रॉ द फैमिली ट्री ऑफ लास्ट ईयर इन योर नोटबुक। अब देखिए अगेन आपको बनाना है जो लास्ट ईयर आपने जो फैमिली ट्री बनाया था नोटबुक में, वो आपको फिर से बनाना है। तो ये आप कर लेंगे।
आस्क योर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर हाउ मैनी मेम्बर्स वेयर देयर इन देयर फैमिली व्हेन दे वेयर योर एज। तो देखिए अपने ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर से पूछना है कि उस समय जब वो आपके एज के थे तो उस समय उनके फैमिली में कितने मेंबर्स थे। देन ड्रॉ ए फैमिली ट्री इन योर नोटबुक ऑफ देयर फैमिली व्हेन दे वेयर यंग। अब देखिए आपको अपने नोटबुक में उनके फैमिली के यानी कि आपके जो ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर हैं जब वो बच्चे थे उस एज में थे तो उनके फैमिली में कौन कौन थे आप ये पूछ के और उनके फैमिली का यानी कि एक फैमिली ट्री बनाएंगे। ठीक है, ड्रॉ करेंगे। तो ये आप कर लेंगे। उसके बाद देखिए कैन यू सी योर सेल्फ योर ब्रदर और योर सिस्टर। अब देखिए क्या आप अपने आप को अपने ब्रदर और अपने सिस्टर को देख रहे हैं। योर मदर और योर फादर एनीवेयर इन दिस फैमिली ट्री। तो देखिए आपके इसमें भी आपको जो है ना मदर फादर जो है ये सारे आपको फैमिली ट्री बनाना है। ठीक है, नाउ ड्रॉ ए फैमिली ट्री ऑफ योर प्रेजेंट फैमिली इन योर नोटबुक। अब देखिए एक आपको प्रेजेंट फैमिली ट्री बनाना यानी कि आपके फैमिली में जो प्रेजेंट हैं सारे का आपको फैमिली ट्री बनाना है। कैन यू सी योर सेल्फ एनी वेयर इन दिस फैमिली ट्री। तो क्या आप अपने आप को इस फैमिली ट्री में कहीं भी देख सकते हैं। हु आर द मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली टूडे। तो आपके फैमिली में आज कौन कौन से मेम्बर्स हैं। वेयर आर योर ग्रैंड पेरेंट्स। तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ हैं। तो ये सारी चीज़ आपको खुद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे है लेट अस स्टॉप। कैन यू टेल इन व्हाट वेज द फैमिली ट्री ऑफ योर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर इन देयर चाइल्डहुड इज डिफरेंट फ्रॉम योर फैमिली ट्री टूडे। तो देखिए क्या आप बता सकते हैं कि किस तरीके से आपके ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर के फैमिली ट्री जब वो ये थे यानी कि बच्चे थे तो उस समय के यानी फैमिली में और अभी के फैमिली में क्या अंतर है क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो वो आपको पूछ के आपको बताना पड़ेगा। पूछ के आप लिखेंगे कि वो समय जब वो बच्चे थे उस समय क्या अंतर था और अभी के फैमिली में क्या अंतर है। अब यहाँ पे देखिए गोइंग बैक टू स्कूल। अब देखिए स्कूल के बारे में अप टू विच क्लास डू यू वांट टू स्टडी। तो देखिए यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि किस क्लास तक आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको फिल करना पड़ेगा खुद। तो आप किस क्लास तक पढ़ना चाहते हैं वो लिखना है। अप टू विच क्लास हैव योर पेरेंट्स स्टडीड। तो यानी कि आपके पेरेंट्स किस क्लास तक पढ़ाई किए हैं वो लिखना है। टिल विच क्लास डिड योर ग्रैंड मदर गेट ए चांस टू स्टडी। तो आपकी ग्रैंड मदर को किस क्लास तक चांस मिला था पढ़ाई करने का। एट वॉट एज डिड योर ग्रैंड मदर गेट मैरिड। तो किस एज में आपकी ग्रैंड मदर की शादी हुई थी तो वो लिखना है। तो ये सारे आप पूछ के लिखेंगे। हैव यू हियर्ड ऑफ ए लॉ दैट talks about the ages before which girls and boys must not get married। तो क्या आपने एक लॉ के बारे में सुना है जो एक नियम है कि किस एज तक जो है लड़के या लड़कियों को शादी नहीं करनी चाहिए या किस एज के बाद ही वो शादी कर सकते हैं। तो ये एक लॉ है। ठीक है, तो वो आपको लिखना है। तो ये देखिए 18 ईयर्स जब लड़की 18 ईयर्स की हो जाती है तो उसके बाद ही वो शादी कर सकती है और लड़का 21 ईयर्स का होता है तो उसके बाद वो शादी कर सकता है, उससे पहले नहीं। देयर आर मैनी गर्ल्स हु गेट मैरिड बिफोर दे आर 18 ईयर्स ओल्ड। तो देखिए बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कि 18 ईयर्स से पहले ही शादी कर लेती है। मैनी ऑफ देम हैव टू इवन लीव स्कूल। और बहुत सारी ऐसी है जो अपने स्कूल को छोड़ देती है। देयर आर मैनी ट्रू स्टोरीज ऑफ गर्ल्स लाइक सुशीला ऑफ रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट हु आर गोइंग बैक टू स्कूल। तो देखिए बहुत सारे ऐसी स्टोरी हैं लड़कियों के जैसे कि आप सुशीला ऑफ रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट की जो सुशीला है उसके बारे में सुन सकते हैं कि वो वापस स्कूल गई। ठीक है, सी ऑल्सो गॉट द हेल्प ऑफ द पंचायत। और देखिए उसने पंचायत का भी हेल्प लिया। द पंचायत सेड दैट यंग चिल्ड्रन शुड प्ले एंड स्टडी एंड नॉट बी मैरिड ऑफ। तो देखिए यंग चिल्ड्रन जो हैं वो खेल सकते हैं पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन मैरिड नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते। ए ग्रुप ऑफ बिफोर ऑफ
आंध्र प्रदेश होल्ड्स स्पेशल कैंप्स टू हेल्प मैरिड गर्ल्स टू बैक टू स्कूल। तो देखिए यहाँ पे एक ग्रुप है, लोगों का ग्रुप है, जो आंध्र प्रदेश में एक लोगों का ग्रुप है, जो वो क्या करते हैं, स्पेशल ग्रुप है चैम्प का। तो वो जो है ना, जो शादीशुदा जो लड़कियां होती है उसे हेल्प करते हैं स्कूल जाने में। उसके बाद देखिए जनगम्मा एंड चिट्ठी से वी वुड लाइक टू स्टडी एंड स्टैंड ऑन आवर आउन फीट। अब देखिए यहाँ पे हैं हम लोग, जो है ना, क्या है कि एक क्या नाम है, जनगम्मा और चिट्ठी से, ये सब जो है ना बोल रहे हैं कि वी वुड लाइक टू स्टडी एंड स्टैंड ऑन आवर आउन फीट। अब ये लोग जो है ना, ये पढ़ना चाहते हैं और अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ बस आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे है कि फाइंड आउट एंड राइट। अब यहाँ पे फाइंड करना है और लिखना है। आर देयर एनी सच चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल। तो देखिए आपके कोई जो आपके आसपास या आपके आस पड़ोस में कोई ऐसे बच्चे हैं जिसने अपना स्कूल छोड़ दिया है, ड्रॉप कर दिया है। डू दे वांट टू गो बैक टू स्कूल। अब आप उनका कैसे हेल्प कर सकते हैं स्कूल जाने में। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। उसके बाद देखिए फिर है कि व्हाट आर दे डूइंग दिस डेज। तो वो इस समय मतलब कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो भी लिखना है। हैज़ एनी बडी इन योर फैमिली गॉट मैरिड रिसेंटली हु। तो आपके फैमिली में कोई ऐसे हैं जो हाल फिलहाल में शादी किए हैं, तो वो कौन है, वो लिखना है। व्हाट वॉज द एज ऑफ द ब्राइड एंड द ग्रूम। अब देखिए क्या एज है लड़की का और लड़के का, जो दूल्हा दुल्हन है उनका क्या एज है, जो रिसेंटली जो शादी हुआ है आपकी फैमिली में, उनमें आपको बताना है कि उनके यानी कि जो दूल्हा दुल्हन है उनका क्या एज है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है। तो ये चेंजिंग फैमिली था। तो हम लोगों ने बहुत चीज़ सीखा कि एक फैमिली जो होता है वो किस तरह से चेंज होता है। ठीक है, बहुत सारे रीजंस से फैमिली चेंज होता है। तो हमने बहुत चीज़ सीखा है इसमें। तो आप बार बार इसे पढ़िए, रिवीजन कीजिए, और आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। और आपको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो NCERT द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।